Have you heard about the story of a rich dad and a poor dad, one with a bunch of degrees? दुनिया के दो सबसे बड़े जादू हैं। एक है पैसे का जादू और दूसरा है सोच का जादू। एक तरफ एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है और दूसरी तरफ एक आदमी पैसा अपने पीछे भगाने का तरीका जानता है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर्स की। एक पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड थे लेकिन पैसा बनाने का तरीका नहीं जानते थे, और दूसरे रिच डैड जो सिर्फ हाई स्कूल पास थे लेकिन मल्टी मिलियनर बन गए। दोनों की सोच अलग थी। एक कहते थे नौकरी ढूंढ लो, सेफ रहो, और दूसरा कहता था नौकरी मत ढूंढो, पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढो। और ये एक सोच है, एक डिसीजन, एक नज़रिया पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। पुअर डैड कहता है बेटा अच्छी नौकरी ले लो, सेफ फ्यूचर बना लो। लेकिन रिच डैड कहता था अगर तुम फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसों के बारे में सीखना होगा। ये दोनों तरीके दो अलग अलग दुनियाओं के दरवाजे खोलते हैं। पुअर डैड सोचते थे कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री से आती है, लेकिन रिच डैड मानते थे कि एजुकेशन का असली मतलब है फाइनेंशियल एजुकेशन। यहाँ पुअर डैड की मेंटालिटी यह है कि मैं गरीब हूँ क्योंकि मैं पैसा कमाता हूँ और खर्च करता हूँ। मैं अमीर तब बनूंगा जब मेरी सैलरी बढ़ेगी। रिस्क मत लो, सेफ खेलो। वहीं रिच डैड का मेंटालिटी ये है कि मैं अमीर तब हूँ जब मेरे इन्वेस्टमेंट्स मेरे लिए काम करते हैं। मैं तभी अमीर बनूंगा जब मैं पैसे समझने लगूंगा। रिस्क लेना ज़रूरी है लेकिन उसे समझना और मैनेज करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब माइंडसेट का डिफरेंस है। जिसमें फाइनेंशियल नॉलेज है वो गेम जीतेगा, और जो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता है वो हमेशा उसी चक्रव्यूह में फंसा रहेगा। एक मिडिल क्लास आदमी पैसा कमाता है और नए कपड़े, बड़ी कार और एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीदता है, ये सोचकर कि ये सब उसकी सफलता की निशानी है। लेकिन सच ये है कि ये सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं। पैसा इनमें घुस जाता है, वापस नहीं आता। पर एसेट वो होता है जो आपके लिए पैसा बनाता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज़, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या एक सक्सेसफुल बिजनेस। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटी वो होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई पे लिया गया घर, लोन वाली कार या अननेसेसरी खर्चे। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं मैं अमीर हो जाऊंगा जब मेरे पास बड़ा घर होगा, लेकिन अमीर लोग कहते हैं मैं अमीर तब हूँ जब मेरे एसेट्स मेरे लिए पैसा बनाते हैं। समझ रहे हो डिफरेंस? गरीब लोग कहते हैं रिस्क मत लो, नौकरी सेफ है, लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि रिस्क लेना भी एक स्किल है। जब एक इंसान सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट होता है तो उसके पास हमेशा एक डर होता है, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। लेकिन जो इंसान फाइनेंशियल लिटरेसी सीख लेता है उसके पास हमेशा प्लान भी होता है और उसका पैसा हमेशा उसके लिए काम करता है। यही वजह है पुअर डैड पैसा कमाने के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस करते रहे और रिच डैड पैसा खुद बनाने लग गए। अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो तो तुम एक रेस में हो जो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर तुम पैसे को अपने लिए काम करने दो तो तुम फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर हो। अब हम देखेंगे हाउ डू रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। सबसे पहले तो उनके पास कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट्स, डिविडेंड्स, ऑनलाइन बिजनेस। उन्होंने बहुत जगह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स किए होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, स्टार्टअप्स, म्यूचुअल फंड्स। और तीसरा है ऑटोमेशन ऑफ वेल्थ, सिस्टम बनाकर पैसा जनरेट करना। सोच बदलो, ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। अब फाइनेंशियल एजुकेशन का क्या रेलेवेंस है वो हम देखते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है? नॉलेज। और सबसे महंगा नुकसान क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। आज के ज़माने में जो फाइनेंशियल नॉलेज सीख रहा है वही फ्यूचर का मिलियनर है। नंबर 1, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाओ, बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, इन्वेस्टमेंट समझो। नंबर 2, ज़्यादा नौकरी पे डिपेंडेंट मत रहो, साइड इनकम सोर्सेज बनाओ। नंबर 3, पैसा एसेट्स में लगाओ, लाइबिलिटीज़ मत खरीदो। एंड नंबर 4, रिस्क समझो और मैनेज करो।
फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक रियलिटी है जो तुम भी अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और पावरफुल बुक समरी लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए सोच बदलो, ज़िंदगी बदल जाएगी। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।